फ्रेंड्स, हमने लेक्चर 5 तक नॉर्मलाइजेशन एंड प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया था। आज हम जो लेक्चर 6 है इसमें हम पढ़ेंगे आइगन वैल्यू इक्वेशन। आइगन वैल्यू इक्वेशन। आइगन वैल्यू इक्वेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट मे बी डिफाइंड एज ए साई इक्वल्स टू ए स्मॉल ए साई। ये ए यहाँ पे क्या है? ऑपरेटर। कोई भी ऑपरेटर हो सकता है, डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल लीनियर मोमेंटम का ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। साई क्या है? वेव फंक्शन। ऑफ ऑपरेटर ए। ए क्या है? आइगन वैल्यू। और ये कोई भी कांस्टेंट हो सकती है, कांस्टेंट वैल्यू, रियल वैल्यू, और इमेजिनरी भी हो सकती है। मतलब इमेजिनरी का मतलब क्या है? जिसमें आयोटा होता है, ठीक है। और ये क्या है? वापस से वेव फंक्शन है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन। ये जो वेव फंक्शन है वो यही है, ये वाला सेम वेव फंक्शन है। ये हम इसको ऑपरेट करेंगे, इस पे ऑपरेटर लगाएंगे, और ऑपरेट करने के फंक्शन को ऑपरेट करने के बाद जो ये वैल्यू आएगी इसको हम बोलेंगे आइगन वैल्यू। ठीक है, इसमें प्रॉपर्टीज में जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है? प्रॉपर्टीज में क्या है? अ फंक्शन इज नॉट ऑलवेज एन आइगन फंक्शन। मतलब कोई भी जो फंक्शन होता है वो हमेशा आइगन फंक्शन नहीं होगा। मतलब जैसे हम ये इसका जो ये जनरल एक्सप्रेशन है, इसमें हम क्या करते हैं कि ऑपरेटर को फंक्शन पे लगाते हैं, उसके बाद आइगन वैल्यू आ जाती है और फंक्शन एज इट इज आ जाता है। ये और ये सेम होना चाहिए, तो वो आइगन फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि अ फंक्शन इज नॉट ऑलवेज एन आइगन फंक्शन। मतलब कि जरूरी नहीं है कि ऑपरेट करने के बाद यहाँ पर सेम आइगन फंक्शन आ जाए, है ना। दैट इज, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इफ साई इज एन आइगन फंक्शन फॉर द ऑपरेटर ए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑपरेटर है, वो अगर ए के लिए है तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट एन आइगन फंक्शन फॉर एन ऑपरेटर ए देन साई इज ऑल्सो एन आइगन फंक्शन फॉर द ऑपरेटर बी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल साई इज इक्वल्स टू साइन के एक्स। ठीक है, इज एन आइगन फंक्शन फॉर द ऑपरेटर del square over del x square, but not an eigen function for the operator d by dx। अब इसको हम प्रूव करते हैं कि कैसे है। ठीक है, अब लेते हैं कि a फॉर एग्जाम्पल del स्क्वायर ओवर del x स्क्वायर है, और वेव फंक्शन क्या है? साइन के एक्स। ठीक है, तो अब लगाते हैं ऑपरेटर, कैप लगा देते हैं, ऑपरेटर पे कैप लगता है। ए साई इक्वल्स टू del स्क्वायर ओवर del एक्स स्क्वायर साइन के एक्स। तो इसमें क्या है? del स्क्वायर ओवर del एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर का, कि पहले एक बार डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको फिर से डिफरेंशिएशन करना है, उसका मतलब डबल डेरिवेटिव लेना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन के एक्स। तो डिफरेंशिएशन में मैंने बताया था डी बाई डी एक्स। ठीक है, पहले एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर सेकेंड टाइम करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ये एज इट इज आएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन के एक्स क्या होगा? कॉस के एक्स। उसके बाद हम के एक्स का करेंगे, यहाँ पे मैं करके बता देती हूँ, वैसे मैंने बताया हुआ है। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है? 1 होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, इंटू 1, तो क्या आ जाएगा? के।
ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो होता है वो 1 आता है। इसका प्रूफ भी मैंने जो डिफरेंशिएशन वाली जो वीडियो है उसमें बताया हुआ है। वैसे आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत यूज होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा के कॉस के एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन मतलब ये वाला जो रिजल्ट आया इसका हम वापस डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका क्या आएगा, कॉस के एक्स का क्या आता है माइनस साइन के एक्स। यहाँ पे के बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। अब के एक्स का वापस से के आ जाएगा तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर साइन के एक्स। तो हमारा स्टार्टिंग में क्या था, ए साई क्या था डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर साइन के एक्स। तो अब हम इसको जनरल एक्सप्रेशन से अगर हम इसको वो रिलेट करते हैं तो ये क्या हो गया ऑपरेटर, ये क्या हो गया साई, ये क्या हो गया ए आइगन वैल्यू और साइन के एक्स। अगेन ये क्या हमें मिल गया साई मिल गया साइन के एक्स साइन के एक्स। तो ये क्या हो गया, ये प्रूव हो गया हमने जो बोला था कि साई इक्वल्स टू साइन के एक्स इज एन आइगन फंक्शन फॉर द ऑपरेटर डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर बट नॉट एन आइगन फंक्शन फॉर द ऑपरेटर डेल ओवर डेल एक्स। ठीक है, अब डेल ओवर डेल एक्स के लिए हम करते हैं कि कैसे नहीं है ये आइगन फंक्शन। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या था साई इक्वल्स टू साइन के एक्स और ऑपरेटर क्या था डी बाई डी एक्स। ऑपरेटर इंटू फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन के एक्स। ठीक है, साइन का क्या होगा कॉस, साइन के एक्स का क्या होगा कॉस के एक्स और के एक्स का क्या होगा के। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन हो गया इसका। अब देखो ये क्या है ऑपरेटर ए हो गया, ये क्या है फंक्शन जो हमने लिया था साइन के एक्स इक्वल्स टू के और ये क्या है साइन ही है ना, ये कोई अदर फंक्शन आया है। फॉर एग्जाम्पल साई 2 आ गया, ये हम इसको साई डैश बोल देते हैं। तो साई और साई ये दोनों सेम नहीं है ना, तो इसका मतलब जो के है वो इज नॉट एन आइगन फंक्शन, इज नॉट एन आइगन वैल्यू फॉर द फंक्शन is not an eigenvalue for the function psi equals to sin kx. So psi is not an eigenfunction for the operator d over dx. तो अब सेकेंड प्रॉपर्टी आइगन फंक्शन की है, आइगन वैल्यू इक्वेशन की। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ एनी कांस्टेंट अटैच्ड विद फंक्शन देन इट डज नॉट अफेक्ट द आइगन वैल्यू। इफ एनी कांस्टेंट attached with the function, if any constant attached with the function then it does not affect the आइगन वैल्यू। अब ये जो स्टेटमेंट है इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटर ए है वो है डी बाई डी एक्स, साई 1 है ई रेज टू पावर -2 आयोटा के एक्स
और साई 2 है 10 e रेज टू पावर माइनस 2 आयोटा के एक्स। ठीक है, तो एक फंक्शन तो हमने सिंपल लिया है, दूसरे फंक्शन में हमने कांस्टेंट अटैच कर दिया। मतलब इफ एनी कांस्टेंट अटैच्ड विद द फंक्शन देन इट डज नॉट अफेक्ट द आइगन वैल्यू। तो एक तो सिंपल फंक्शन ले लिया, एक कांस्टेंट अटैच करके फंक्शन ले लिया। तो एक बार हम इसके साथ ऑपरेट करेंगे साई 1 के साथ, एक बार इस ऑपरेटर को साई 2 के साथ ऑपरेट करेंगे और फिर देखेंगे इन दोनों की जो आइगन वैल्यू है वो सेम आती है या अलग आती है। तो देखो a साई 1 इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर माइनस 2 आयोटा के एक्स। तो क्या होगा, ई रेज टू पावर माइनस 2 आयोटा के एक्स तो एक बार एज इट इज आ जाएगा। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो इसका क्या आएगा माइनस 2 आयोटा के, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो ये क्या हो गई आइगन वैल्यू, ये क्या है ऑपरेटर, ये क्या है फंक्शन, और ये भी क्या है फंक्शन। तो फंक्शन एज इट इज है। अब सेकंड हम a साई 2 डी बाई डी एक्स ऑफ 10 e रेज टू पावर माइनस 2 आयोटा के एक्स। कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू पावर माइनस 2 आयोटा के एक्स। ठीक है, 10 इंटू माइनस 2 आयोटा के e रेज टू पावर माइनस 2 आयोटा के एक्स। एक बार तो इस एक्सपोनेंशियल वाली जो टर्म है इसको एज इट इज लिख दिया और फिर इसका डिफरेंशिएशन वही होगा जो माइनस 2 आयोटा के है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है कि 10 2 20 नहीं करना है, क्योंकि हमें फंक्शन फिर से एज इट इज लाना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये क्या है ऑपरेटर ए कैप, ये क्या है 10 ई रेज टू पावर माइनस 2 आयोटा के एक्स, ये क्या है साई 2 इक्वल्स टू, इसको हम कैसे लिख लेते हैं एक बार, माइनस 2 आयोटा के 10 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2 आयोटा के एक्स। तो ये जो है ये वाली टर्म, ये क्या है साई 2 और ये क्या है आइगन वैल्यू जो ये वाली थी। तो अब पता चल गया होगा कि हमने इसको 10 2 20 मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें ये फंक्शन एज इट इज लाना था। तो साई 1 की जो आइगन वैल्यू है वो क्या है माइनस 2 आयोटा के, और साई 2 की क्या है माइनस 2 आयोटा की, मतलब दोनों की सेम है। तो ये स्टेटमेंट प्रूव हो गया कि इफ एनी कांस्टेंट अटैच्ड विद द फंक्शन जो जैसे 10 किया है 20 किया है कुछ भी कर सकते हैं, एनी कांस्टेंट, देन इट डज नॉट इफेक्ट द आइगन वैल्यू। ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ते हैं हम। हाँ, तो अब हम प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि इफ एनी कांस्टेंट इज अटैच्ड विद द ऑपरेटर देन इट इंक्लूड इन द आइगन वैल्यू। मतलब कि कोई भी कांस्टेंट हम ऑपरेटर के साथ अटैच कर देते हैं, जैसे यहाँ पे जो 10 है वो फंक्शन के साथ अटैच किया था, यहाँ पे हम ऑपरेटर के साथ अटैच करते हैं, और साई ये है फंक्शन। ठीक है, तो क्या होगा देन इट इंक्लूड इन द आइगन वैल्यू। जैसे मैं अभी सॉल्व करके बताती हूँ, ऑपरेटर ए डी बाई डी एक्स, सॉरी ऑपरेटर ए साई इक्वल्स टू, क्या होगा ऑपरेटर क्या है 10 डी बाई डी एक्स ऑफ साई क्या है ई रेज टू पावर माइनस 2 आयोटा के एक्स। तो ये क्या होगा 10 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2 आयोटा के एक्स का क्या होगा, एक बार तो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म एज इट इज आएगी, और इसका क्या होगा माइनस 2 आयोटा के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 2 20 माइनस 20 आयोटा के ई रेज टू पावर माइनस 2 आयोटा के एक्स। तो ये स्टेटमेंट प्रूव हो गया ना कि इफ एनी कांस्टेंट इज अटैच्ड विद द ऑपरेटर, फॉर एग्जांपल ये, तो जो वो है जो कांस्टेंट है वो आइगन वैल्यू इक्वेशन है ना उसमें इंक्लूड होगा, जो आइगन वैल्यू होगी। मतलब 10 इसमें इंक्लूड हो गया ना, माइनस 20 आयोटा के, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टी हो गई। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, जैसे क्वेश्चन ऑपरेटर ए है
डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फंक्शन क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल cos x ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि ये जो फंक्शन है ये आइगन फंक्शन है और जो इसकी वैल्यू है वो आइगन वैल्यू है इस ऑपरेटर के लिए, ठीक है। तो ए साई इक्वल्स टू डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। तो डबल डिफरेंशिएशन है, पहले एक बार करेंगे फिर जो रिजल्ट आएगा उसके बाद दूसरे का करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। और एक्स का क्या होगा 1। अब माइनस साइन एक्स में साइन माइनस साइन बाहर आ जाएगा, साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, सॉरी इसमें क्या होगा माइनस साइन बाहर आ जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा कॉस एक्स, ठीक है। तो अब हम जो जनरल एक्सप्रेशन उससे कंपेयर करते हैं कि ए साई इक्वल्स टू स्मॉल ए साई। ऑपरेटर क्या था, डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर, फंक्शन क्या है कॉस एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स। तो ये ऑपरेटर हो गया डी बाई डी एक्स, ठीक है, डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर। और ये क्या हो गया फंक्शन जो ये यहाँ पे दिया था कॉस एक्स, ये फिर से फंक्शन आ गया। तो ये क्या हो जाएगी, मतलब ये आइगन फंक्शन हो जाएगा फॉर द ऑपरेटर डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर, और आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो ये आइगन वैल्यू इस ऑपरेटर के लिए ये आइगन वैल्यू होगी, और ये फंक्शन जो होगा ये आइगन फंक्शन होगा इस ऑपरेटर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है थोड़ा लेंदी है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑपरेटर ए इक्वल्स टू डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर -16x स्क्वायर, और फंक्शन क्या है e रेज टू पावर -2x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। वैसे स्टेप बाय स्टेप करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैथ्स वाले स्टूडेंट तो इजीली कर लेंगे, जो बायो वाले हैं वो स्टेप बाय स्टेप करें। सॉल्यूशन ए साई इक्वल्स टू डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर -16x स्क्वायर, ठीक है। ये तो ऑपरेटर हो गया। फंक्शन क्या है e रेज टू पावर -2x स्क्वायर। क्या करना है, अब सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर ऑफ e रेज टू पावर -2x स्क्वायर -16x स्क्वायर इंटू e रेज टू पावर -2x स्क्वायर, ठीक है। अब आगे क्या करना है, ये डबल डिफरेंशिएशन है तो एक बार पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ -2x स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में है तो इसको एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे 16x स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर -2x स्क्वायर, ठीक है। अब d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर -2x स्क्वायर क्या होगा, एक बार तो इसको एक्सपोनेंशियल को एज इट इज लिख देंगे, और उसके बाद -2x स्क्वायर, इसको मैं यहाँ पे बता देती हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ -2x स्क्वायर, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो -4x, ठीक है,
ये वाली टर्म तो एज इट इज चलती रहेगी, 16x² इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2x²। ठीक है, अब क्या हो गया, इसका एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है। सेकंड डेरिवेटिव कैसे होगा, अब जो ये है ना, ये इसको ये यू वी वाले फॉर्मूले से सॉल्व होगा, जो मैंने यू और वी वाला बताया था कि यू एज इट इज वी का डिफरेंशिएशन, फिर वी एज इट इज यू का डिफरेंशिएशन, जो मैंने ये बताया था। u एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ v, ठीक है, प्लस v एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ u। ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको हम u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, तो क्या होगा, u एज इट इज माइनस 4x, v का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ e raised to power minus 2x² plus v as it is e raised to power minus 2x² d by dx of minus 4x, ठीक है, माइनस ये वाली टर्म है वो यहाँ पे एज इट इज चलती रहेगी, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 4x इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2x² का क्या होगा, वही होगा जो यहाँ पे सॉल्व किया था, माइनस 4x ई रेज टू पावर माइनस 2x², माइनस 4x इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2x² प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x² इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 4x क्या होगा, माइनस 4, माइनस ये वाली टर्म वापस से इधर भी ऐसे ही चलती रहेगी, माइनस 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 प्लस 4 4 जा 16 x² e raised to power minus 2x² प्लस माइनस 4 e raised to power minus 2x² और ये वाली टर्म क्या थी, 16x² डॉट e raised to power minus 2x²। अब देखो इसमें कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही है, जैसे ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस 4 ई रेज टू पावर माइनस 2x²। अब हम जनरल एक्सप्रेशन से कंपैरिजन करते हैं, ए साई इक्वल्स टू डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस 16x² ई रेज टू पावर माइनस 2x², और इसका सोल्यूशन आया है माइनस 4 ई रेज टू पावर माइनस 2x²। तो ये पूरा जो है ये तो ऑपरेटर था, ये क्या है, फंक्शन है साई, और ये फंक्शन एज इट इज आ गया, और ये क्या है, आइगन वैल्यू ए बोलेंगे उसको। तो मतलब ये वाला जो फंक्शन है ये ऑपरेटर ए के लिए आइगन फंक्शन है और ये आइगन वैल्यू है, तो आइगन वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 4, ठीक है। अब जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, एग्जाम्पल्स फर्स्ट एग्जाम्पल, ऑपरेटर ए है डी बाई डी एक्स और फंक्शन है ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, मतलब जो इसकी आइगन वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस आयोटा के। सेकंड, ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स, फंक्शन है 20 ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स, इसकी आइगन वैल्यू आएगी माइनस 2k। थर्ड, ऑपरेटर है 20 डी बाई डी एक्स और साई है ई रेज टू पावर माइनस 2k, और इसका आंसर है माइनस k²।
तो मैंने इन सबके आंसर बता दिए, इनको आप सॉल्व करके देखना, आपकी आइगन वैल्यू ये आनी चाहिए। ये सारी हैं आइगन वैल्यू। तो ठीक है, आई होप आपको आइगन वैल्यू इक्वेशन समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में देखती हूँ किस पे बनाती हूँ। तब तक आप ये रिवाइज करो। ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग।